बहुत बहुत शुक्रिया कि एक शॉर्ट नोट्स में आप हमारे यहाँ पे आ गए, आपने तकलीफ़ उठाई, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। तो असल में एक गवर्नमेंट सर्कुलर निकला हुआ है जिसमें प्राइवेट स्कूल हूँ या गवर्नमेंट स्कूल हूँ, सारे स्कूलों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो गवर्नमेंट सिलेबस छठी जमात से आगे वो गवर्नमेंट सिलेबस पढ़ाएं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों स्कूल्स या गवर्नमेंट सेक्टर के हों। तो इस ज़िमन में हमें फील्ड में बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी मुख्तलिफ कंप्लेंट्स वहाँ पे पहुँच गई, तो उन्होंने नीचे लिखा, उन्होंने सर्कुलर डाल दिया कि आप इंश्योर करें कि सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों का ही गवर्नमेंट सिलेबस ही चले 6 से आगे। तो इसी हवाले से हमने बहुत सारे स्कूलों का इंस्पेक्शन किया। यहाँ निप्स ज़ैनपोरा एक हमारा स्कूल चल रहा है प्राइवेट सेक्टर का, तो इसके मुतालिक हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गई। फ़ोन पे तकरीबन 10-15 फ़ोन आ गए कि यहाँ पे हमें कंपेल किया जा रहा है कि यहाँ वो लोग गवर्नमेंट सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं बल्कि वो प्राइवेट सिलेबस पढ़ाते हैं और पेरेंट्स को मजबूर करते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि आप हमारा सिलेबस पढ़ाएं। वो हमें महंगे दामों में किताबें बेच रहे हैं, महंगे दामों में। जो कुछ हमने तो फिर बाद में मैंने अपनी टीम को, जो हमारा इंस्पेक्शन टीम है इसके लिए, उसमें हमारे वर्दी प्रिंसिपल साहब हैं ज़ैनपोरा और हमारे हाई स्कूल बच्ची के हेडमास्टर हैं और हाई स्कूल ज़ैनपोरा के हैं। तो मैंने इनको कॉल किया कि इस तरीके से कंप्लेंट आई हुई है तो हम वहाँ पे जाएंगे, हम वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे। तो मीनवाइल मैं ऑफिस से निकला और ऑफिस में जाके मैं सीधा वहाँ पे पहुँच गया। तो इनको थोड़ी सी देर लग गई वहाँ पे पहुँचने में। मीनवाइल मैं पहले तो उस जो वहाँ पे बाहर जो उन्होंने रखा था वो चौकीदार, तो उसने पहले मुझे, गेट कीपर ने मुझे वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मैं वहाँ पे, ये पहला इंस्पेक्शन मेरा नहीं है, इस निप्स स्कूल का मेरा पहला इंस्पेक्शन नहीं है। बहुत सारे इंस्पेक्शन मैंने किए हैं, सारे पियान से लेकर गेट कीपर से लेकर प्रिंसिपल तक सारे के सारे वो मुझे जानते भी हैं और मुझे कोई आइडेंटिटी प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हालांकि तब भी मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो उन्होंने बड़ी रद्दुकद के बाद मुझे अंदर गाड़ी, तो कहा कि गाड़ी बाहर रख दीजिए। तकरीबन 10 मिनट उन्होंने मुझे बाहर रखा। जो देखने के लिए मैं जा रहा था उस चीज को छुपाने के मुताबिक जब आप वहां पहुंचे तो जो गेट कीपर था उन्होंने कहा आप कौन हो, आपने ये नहीं बताया, आपने तो बताने से पहले उसके ऊपर ये तो बिल्कुल अगर वो एविडेंस दिखा देंगे तो वो बात की बात है। तो असल मामला जो है, असल मामला क्या है, मैं जब उन्होंने मुझे ये कोर्ट का दामन भी पकड़ा, अब ये भी कहा कि आप बड़े बदतमीज हैं, आपको मैंने कहा भी कि आप अंदर मत जाओ, आप तब भी अंदर घुस गए। मैंने कहा मैं एक ऑफिसर हूँ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हूँ इमाम साहब, आप जानते भी हैं मुझे। तो मैं अंदर चला गया। तो अंदर जाने के बाद में प्रिंसिपल साहब से मिला। प्रिंसिपल साहब को मैंने बता दिया अंदर, मैंने कहा सर जी मामला इस तरह है, आपने गेट कीपर को यहाँ पे रखा हुआ है, कम से कम इसको तो तमीज़ सिखा दीजिए कि किस तरीके से पेश आते हैं। आपके हज़ारों विजिटर्स यहाँ पे आते होंगे, कम से कम इनको समझाना चाहिए। तो आप इसको, तो उन्होंने कहा कि मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ इसके लिए, तो कोई बात नहीं है, जो कुछ हुआ। तो हमने कहा हम चलो ठीक है, जो कुछ बात हुई तो ठीक है। तो उसके बाद हमने उनको बुलाया, हमने कहा कि हम क्लासरूम में जा रहे हैं। तो क्लासरूम में हमने क्या देखा, हमने इंस्पेक्शन करना था एक्चुअली कि ये क्या किताबें पढ़ा रहे हैं। हम 6th में चले गए, शायद 7th में भी चले गए। 2 क्लासों को हमने देखा। तो वहाँ पे जब बुक्स हमने देखी तो वो गवर्नमेंट सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ाते थे, वो कोई अलग सीरीज रत्ना सागर प्राइवेट लिमिटेड और पीस पब्लिक कुछ की पब्लिकेशंस की किताबें वहाँ पे हमने वहाँ पे देखी, जिसके पास हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं और वीडियो भी है उसका। तो ये खत्म करने के बाद जब उन्होंने ये देखा वहाँ पे कि ये चोरी पकड़ी गई है, शायद हम कहीं फंस जाएं, तो मीनवाइल वहाँ पे जब हम बाहर जाने के लिए आ गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने 200-400 लोगों का मजमुआ देखा। हम हैरान रह गए, पूरी मेरी टीम थी, ये हम रह गए हैरान रह गए कि मामला क्या है।
اگر ہم انسپیکشن کے لیے آ گئے, ہم انسپیکشن سے واپس جا رہے ہیں, تو اسی اسنا میں وہاں پہ وہ جو پیان ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے سامنے آ گیا اور کہا کہ میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہو گئی ہے. اس سے پہلے پرنسپل صاحب کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے کہ پہلے ہی کہ میں اس طریقے سے غلطی ہوئی تو چلو معاف کر دیجیے. وہ خود بھی ایویڈنٹ ہے اس کا پرنسپل وہاں کا. تو ہم نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا اس کے پاس ہمارے بالکل ثبوت ہے, ہمارے پاس ہمارا ویڈیو بھی ہے اس کا اور فوٹوگرافز بھی ہیں ہمارے. تو وہ بالکل گورنمنٹ نارمز کے خلاف کر رہے ہیں. لگائی گئی تھی کیا وہ ٹوٹلی بیس لیس؟ بالکل ٹوٹلی بیس لیس. تو جو وہاں پہ آپ نے پایا انسپیکشن کے دوران اس کے خلاف آپ نے کوئی کمپلینٹ لی؟ ہاں بالکل, ہم نے اس کے خلاف کمپلینٹ لکھی ہے, ہم نے کاپی ڈالی ہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے نام بھی, ہم نے کاپی ڈالی ہے جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس کو بھی, اور ہم نے وردی چیف ایجوکیشن آفیسر کو بھی ڈال دی ہے, اور ہم نے وردی DDC شپیان کو بھی اس کی کاپی ڈال دی ہے. یہ جو کمپلینٹ ہے ہماری ہم نے ڈال دی ہے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے ہم نے وہاں پہ پائی اور یہ طریقہ وہاں پہ ہو گیا. تو سلیبس کی بات کی آپ نے, جی سر دیجیے. کچھ انویسٹیگیشن ہوا ابھی پرائیویٹ سلیبس آپ نے جو ذکر وہاں کیا پہ بڑھا رہے تھے؟ ہاں بالکل, پرائیویٹ سلیبس کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ بکس جو انہوں نے وہاں پہ خریدی تھی, وہی کمپلینٹ ہمیں فیلڈ سے آ رہی تھی کہ یہ پرائیویٹ بکس کو پیرنٹس کو, حالانکہ میں نے وہاں ہم نے قیمت بھی دیکھی اس کی, ایک بک کی تقریباً 550 روپے, 550 روپے جو مارکیٹ میں 100-150 روپے میں عام حالتوں میں مل سکتی ہے. تو اتنا بورڈ کی قیمت جو اس کی ہوتی ہے, تو اتنا سارا یہ جو پیسہ ہے یہ لوٹتے ہیں, عوام الناس سے لوٹتے ہیں. اور جب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم عوام الناس کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ان کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لوٹا نہ جائے. اگر ایجوکیشن فری ہے, ہم آپ کے مادھیم سے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو یہ عرضداشت پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر ایلیمنٹری لیول تک ایجوکیشن فری ہے تو یہ کیا لوٹ مچا رکھی ہے انہوں نے. اتنے سارے ایڈمیشن فیس کے بارے میں بھی ان کی کمپلینٹس آتی ہیں, ٹیوشن فیس کے بارے میں ان کی کمپلینٹس آتی ہیں, بار بار ہمارے پاس ان کی کمپلینٹس آتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لی جائے. ہم یہ آپ کے مادھیم سے جناب ڈائریکٹر صاحب سے بھی عرض گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کا اسٹرکٹ نوٹ لیں, کیونکہ ان کی ہی ہدایت پر ہم وہاں پہ گئے ہیں. تو ہم فیلڈ میں جاتے ہیں یہ چیزیں دیکھنے تاکہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. شکریہ آپ کا.